हेलो वीवर्स, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर 4 के लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी। आज के इस टॉपिक के अंदर सबसे अहम जो पॉइंट डिस्कस किया जाएगा वो है लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से। इसकी डायग्राम और टेबल को बहुत हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस लेक्चर से पहले वाली जो वीडियो है, जिसमें हमने डिमांड क्या है उसके बारे में जाना है, और चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में जाना है, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कम खरीदते हैं महंगा हो जाने की वजह से। इसी तरह से ये कहा जाता है कि जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो कंज्यूमर उन सस्ती प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करते हैं, यानी कि डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो इस लॉ ऑफ डिमांड की इस एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद आपको यकीनन ये बात आई होगी कि लॉ ऑफ डिमांड में जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है, यानी कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर पब्लिक क्या करती है? पब्लिक उस प्रोडक्ट की डिमांड में कमी कर देती है महंगा हो जाने की वजह से। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है मार्केट में, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करते हैं सस्ता हो जाने की वजह से। तो ये जो प्राइस का और जो क्वांटिटी डिमांड का आपस में जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम होगा, और अगर पहला वाला वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वाला वेरिएबल बढ़ जाएगा। ये जो रिलेशनशिप है इनवर्स में, इस बात को देखते हुए हम कहते हैं कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, और यही लॉ ऑफ डिमांड है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कॉफी पीना पसंद करते हैं। अगर आपको कॉफी पसंद है और कॉफी पीना पसंद करते हैं और कॉफी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो या तो आप उसको कम पिएंगे, या फिर उसको आप पीना छोड़कर उसका जो ऑल्टरनेट होगा, जो उसकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगी, आप उसकी तरफ मूव करेंगे जो कि सस्ती होगी। तो यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि मार्केट में जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को कम खरीदता है, और कीमत गिर जाने की वजह से उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदता है। ये एक जनरल लॉ है जो कि लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर रिलेशनशिप देखा हमने प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का। इसके अलावा दूसरी चीज डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या होगा? डिमांड शेड्यूल एक टेबल होगा जो अब हम आगे समझेंगे, और उस टेबल के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट की प्राइजेस और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो लिखी जाएगी, उससे हम कंपेयर करेंगे। और दूसरा है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या करेगा? डिमांड कर्व एक ग्राफ बनाएंगे, यानी कि एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के अंदर एक कर्व जो कि प्राइस के और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा होगा। तो ये दो चीजें हैं, डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल। इसको हम आगे जानते हैं। जी व्यूवर्स, ये हम डिमांड का जो शेड्यूल था और डिमांड का जो कर्व था उसको हम इस वाले पार्ट पे कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके राइट साइड पे देखें एक टेबल आ गया है। वो टेबल बता रहा है कि पहले कॉलम के अंदर जो है प्रोडक्ट की प्राइस दी हुई है, 100 प्राइस से लेकर ये प्राइस 30 पे जा रही है कम होते होते। और दूसरे जो कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं वो क्वांटिटी डिमांड है एजी के अंदर, यानी कि किसी एक खास प्रोडक्ट की प्राइस दी हुई है और उस खास प्रोडक्ट की जो सेल है या डिमांड है मार्केट के अंदर, ये वो दी हुई है। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो पहले वाले जो एक रॉ है उसमें आप देख रहे हैं कि 100 जब प्राइस है तो कंज्यूमर उसको सिर्फ उस प्रोडक्ट को 20 केजी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस महंगी है। प्राइस रिड्यूस होने की वजह से देखें क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो गया। प्राइस मजीद रिड्यूस हो रही है, देखें क्वांटिटी डिमांड में मजीद इजाफा हो गया। जैसे जैसे प्राइस आप देखें रिड्यूस होती जा रही है, वैसे वैसे दूसरे कॉलम में देखें डिमांड में इजाफा होता चला जा रहा है। और यही बात हमने भी पढ़ी थी कि प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड में कमी कर देता है, और प्राइस कम हो जाने की वजह से कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड में इजाफा कर देता है। ये एक जनरल रूल है जो कि आपने अभी देखा। अब इस टेबल को अगर हम रिवर्स में, यानी कि इसको हम अगेंस्ट
अपोजिट साइड से पढ़े तो आप देखें कि प्राइस 30 से 40, 50, 60 ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर ये प्राइसेस बढ़ रही हैं तो देखते हैं क्या असर पड़ता है डिमांड पे। देखें ये डिमांड 45, 40, 35 ये कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है हमने इस टेबल के अंदर दोनों जो कंडीशंस थी हमारी, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, वो दोनों कंडीशन इस टेबल के अंदर आ गई। अब इसी बात को हम एक डायग्राम की वजह से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं डायग्राम के अंदर ये किस तरह से सारी कंडीशन होगी। अगर आप देखें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइसेस को प्लॉट किया है, कम से कम प्राइस 0 और मैक्सिमम हम उसको 120 पे लेके गए हैं। और इसी तरह से क्वांटिटी डिमांड देख लें तो वो 0 से लेके 55 तक यहाँ पे आ रही है। ये सारी जो वैल्यूज लिखी हुई है क्वांटिटी डिमांड की और प्राइस की, ये आपके टेबल से हमने एक्सट्रैक्ट की है। जैसे कि आपको लास्ट मैंने लेक्चर में बताया था कि अगर आप टेबल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए डायग्राम बनाना बहुत कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो तमाम डेटा जो यहाँ लिखा हुआ है ये सपोज किया गया है। आप डेटा सपोज कर सकते हैं, कोई वैल्यूज डाल सकते हैं इसके अंदर जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो। ये तमाम वैल्यूज को उठा के हमने इस डायग्राम पे प्लॉट कर दिया। आप देखें, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये अपने टेबल को देखें यहाँ पे कि 100 जब प्राइस थी तो 20 kg परचेज हो रहा था। तो यहाँ देख लें आप, ये 100 प्राइस इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये आ रहा है यहाँ पर 100 प्राइस, और डिमांड आ रहा है 20। ये देखें क्वांटिटी डिमांड 20। तो 20 पे और 100 पे आप एक लाइन को मार्क कर देंगे। ये सबसे पहले वाले आपने रॉ को कंप्लीट किया, दूसरे रॉ में लिखा हुआ है 90 और 25। अब आप आ जाए 90 पे, इन दोनों के बीच में 90 आ रहा है, ये रहा 90, आपने एक डॉट लगा दिया यहाँ पे 90 पे, और एक पूरी लाइन 25 तक आपने, जैसे जैसे ये प्राइजेस लिखे हुए हैं आप इन तमाम प्राइजेस को उनकी डिमांड के साथ एडजस्ट करते चले जाएं। जैसे कि देखें आप, ये प्राइस 80 है जो कि 30 पे आ रहा है। इसके बाद प्राइस 70, यानी जब प्राइस 70 हो जाएगी तो लोग 35 kg परचेज करेंगे। अगर इसके बाद आप देखें तो प्राइस कम होकर 60 पे आ गई है। देखें ये 60 पे प्राइस चल रही है, ये इक्विलिब्रियम बना है इसका। और 40 kg लोग परचेज कर रहे हैं। प्राइसेस जो है मजीद कम हो गई हैं, 50 पे आ गई हैं। तो आप देखें कि ये डिमांड इसकी 45 हो गई है। मजीद प्राइसेस रिड्यूस होके आप देखें 40 पे आ गई हैं, तो इसकी डिमांड में मजीद इजाफा हो गया। तो इस तरह आप देखें लास्ट पॉइंट तक जो प्राइस है वो आ गई है 30 पे। 30 ये 30 पे प्राइस आ गई। ये देखें, ये 30 पे, इन दो के बीच में 30 नंबर्स आता है। तो 30 पे प्राइस है तो 55 kg लोग परचेज करते हैं। आप टेबल देखें तो 30 प्राइस के ऊपर 55 kg क्वांटिटी लोग परचेज करते हैं। तो हमने इस टेबल को इस डायग्राम की मदद से बनाया है, और यकीनन स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक दफा मजीद इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत कन्वीनियंट लगें और आप तमाम चीज़ों पे अच्छी तरह अपनी ग्रिप को रखें, और एग्जाम के अंदर ये टेबल और ये डायग्राम आपके लिए बहुत आसान हो जाए बनाना। और मेरी भी कोशिश ये है कि मैं बहुत इजी वे में आपको चीज़ों को समझाऊं ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करें इन तमाम चीज़ों को कवर करके। तो स्टूडेंट ये था टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से। अब इस टेबल डायग्राम की थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं। इसको थ्योरी के अंदर हमने ये बात लास्ट पढ़ी कि लास्ट डायग्राम में हमने पढ़ी कि जैसे जैसे प्राइजेस जो हैं वो कम होती जा रही हैं, 100 प्राइस मैक्सिमम थी, कम से कम प्राइस कम होती 30 हो गई। तो जैसी प्राइसेस कम होती जाती थी वैसी वैसी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ती जाती थी। लोग पहले महंगी चीज पे कम खरीदते थे, और जब प्राइस कम हुई तो लोग ज्यादा खरीदने शुरू हो गए। ये हमने टेबल और डायग्राम के अंदर दोनों चीजों को समझा। तो इससे क्या बात समझ में आई, हमें समझ में आई बात कि जो प्राइस का, ये प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड थी इसका जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स नेगेटिव है, जो बात हमने अभी पढ़ी और समझी। तो ये रिलेशनशिप आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम होगा। इसी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, यानी नीचे की जानिब करता है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड जब भी हम पढ़ेंगे या समझेंगे, एग्जाम में आपको सवाल आएगा तो उसकी आपको अजम्पशंस लिखनी पड़ेंगी, यानी कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। ओके, जो भी लॉ है इकोनॉमिक्स का उसकी कंडीशंस या अजम्पशंस पे वो बेस करता है, यानी कि वो कंडीशंस पूरी होंगी, वो अजम्पशंस पूरी होंगी, तो देन वो जो लॉ है वो एग्जीक्यूट होगा या एप्लीकेबल होगा। ये देखिए, सबसे पहले आगे यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, ये एक असम्पशन है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों है वो, ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, यानी कि इनकम उसकी बढ़ जाती है, तो पहले तो वो महंगाई की वजह से नहीं खरीदता था,
जैसा आपने समझा अभी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। वो क्यों होती है? इसलिए कि लोगों के पास बजट कम होता है, इसलिए महंगी चीजों को वो कम खरीदते हैं। लेकिन जब इनकम बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर के पास पैसा आ जाएगा, तो वो महंगी चीज भी खरीद लेंगे। इसलिए ये कंडीशन लगा दी गई है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज ना हो। पहली एजम्पशन, ये पहली कंडीशन। फिर लिखा हुआ है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड या जो प्रोडक्ट है वो चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर एक खराब क्वालिटी की या खराब लो स्टैंडर्ड चीज आप खाएंगे या इस्तेमाल करेंगे तो आपको वैसे ही पसंद नहीं आएगी, भले वो सस्ती क्यों ना मिल रही हो। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया जाए, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आया जाए, तो वो चीज यकीनन आपको पसंद आएगी। फिर वो थोड़ी महंगी भी होगी तो आप उसको बाय कर लेंगे। इसलिए कहा गया है कि जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड है प्रोडक्ट की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस कंडीशन में सेम रहना चाहिए। अगला जो एजम्पशन वाला पॉइंट लिखा हुआ है, टैक्स रेट एंड अदर गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन द सेम। ये कह रहे हैं कि जो टैक्स रेट वगैरह है ये सब सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा देती है तो प्रोडक्ट की प्राइस में ऑलरेडी इजाफा हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन रेट की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा हो जाएगा। या टैक्स रेट गवर्नमेंट कम कर देती है तो प्रोडक्ट की प्राइस में कमी हो जाएगी। अगला पॉइंट है साइज ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। प्रोडक्ट की साइज रिमेन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ताकि एक वक्त में तमाम जो डिमांड या किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सेम डायरेक्शन में मूव हो सके। एक और जो अजम्पशन है वो ये है कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर जो फैशन अडॉप्ट करता है, जो कंज्यूमर के कस्टम्स हैं, जो उसके प्रेफरेंसेस जो चाहता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कंज्यूमर को पहले कोई टेस्ट पसंद नहीं था जिसकी वजह से वो उसको ना परचेज करे, या कंज्यूमर को कोई टेस्ट पसंद, फैशन पसंद नहीं है तो वो उसको प्रोडक्ट को ना पसंद करे, या कस्टमर को कोई चीज़ प्रियोरिटी पे नहीं है तो वो उसको ना खरीदे। तो ये सारी चीज़ें प्राइस कम होने की वजह से या प्राइस ज्यादा होने की वजह से नहीं हो रही, बल्कि कंज्यूमर के अपने थॉट्स हैं, अपनी इसकी टेस्ट है, अपना फैशन है, जिसकी वजह से ये या तो डिमांड में कमी आ रही है या डिमांड में इजाफा हो रहा है। जबकि हमने ये बात पढ़ी है कि प्राइस इफेक्ट से, प्राइस के बढ़ने से ही डिमांड में कमी होगी और प्राइस के कम होने से ही डिमांड में इजाफा होगा। तो यहाँ पर तो प्राइस का फैक्टर आया नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो टेस्ट, फैशन है, कस्टम्स हैं, इसको भी चेंज नहीं होना चाहिए, वरना ये लॉ ऑफ डिमांड पे इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस चेंज ना हो, उसका मतलब ये होता है कि आप एक रेगुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उसको ज्यादा परचेज तब करेंगे जब उसकी प्राइस गिरेगी, उसको कम परचेज तब करेंगे जब उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो अगर प्राइस ना बढ़ रही ना कम हो रही बल्कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाती है, तो लोग उस रेगुलर प्रोडक्ट को छोड़ देंगे और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे। तो इसलिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज नहीं होना चाहिए जब तक कि हम लॉ ऑफ डिमांड की इन कंडीशंस को पूरा करेंगे। तब जाके हम लॉ ऑफ डिमांड को एग्जीक्यूट कर सकेंगे उसके रियल कंडीशंस के साथ। अच्छा, अजम्पशन हमने पढ़ ली, अब इसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जो कि उस लॉ के ऊपर, कि लॉ ऑफ डिमांड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जब वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती तो हमें उनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, वो है रेयर ऑब्जेक्ट, लाइक डायमंड, गोल्ड, एंटीक्स एक्सेट्रा। कोई भी कंज्यूमर हो उसको ये जो चीजें हैं, रेयर ऑब्जेक्ट जो होती हैं, इससे कभी भी उनकी जो, वो कहते हैं दिल नहीं भरता, तो उनका दिल कभी भरता नहीं है। तो उनको जितनी भी डायमंड दे दें, उनको गोल्ड हो उनके पास या उनके एंटिक से चीजें हों, तो उनको वो मजीद चाहेंगे वो चीजें उनके पास हों, भले वो जितनी ही प्राइस या जितनी भी एक्सपेंसिव हो। मिसाल के तौर पर डायमंड के रेट अगर बढ़ जाते हैं, गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं, या एंटिक्स चीजें बड़ी महंगी होती हैं, तो जो लोग इसकी शौकीन होते हैं, जो रेयर ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके या जमा करके या यूज करना चाहते हैं, तो उनको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीज महंगी हो तब भी वो परचेज करेंगे, चीज सस्ती हो तब भी परचेज करेंगे। जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि चीजें महंगी होने पर लोग कम खरीदें। तो इसलिए ये एक एक्सेप्शनल चीजें हैं रेयर ऑब्जेक्ट, इनको आप लॉ ऑफ डिमांड पे शामिल नहीं कर सकते। इसी तरह से इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? जो लो क्वालिटी या लो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, कम क्वालिटी की या घटिया क्वालिटी की, उसको हम इंफीरियर गुड्स में रखते हैं। तो इंफीरियर गुड्स को भी एक्सेप्शनल रखा गया है, इनके बाहर रख दें इस लॉ के अंदर, वो भी इस लॉ के अंदर शामिल नहीं होगा। इसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की इग्नोरेंस, ठीक है, कंज्यूमर किसी चीज को इग्नोर करना चाहे, मिसाल के तौर पे प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है, चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन कंज्यूमर इसको इग्नोर कर रहा होगा, ये चीज मुझे पसंद है मैं तो इसको परचेज करूंगा। तो इस तरह की जो थॉट्स हैं, इस तरह के जो मामलात हैं, या इस तरह के जो कंज्यूमर हैं, उनको हम लॉ ऑफ डिमांड पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, इसलिए उनको लॉ ऑफ डिमांड से हमें बाहर रखना पड़ेगा। ये थी हमारी कुछ एक्सेप्शनल या कुछ लिमिटेशन जो कि लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से थी, जो कि हमने अभी पढ़ी।
इस बात को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इवन हमने पहले समझा भी इस वीडियो के अंदर, लेकिन इस बात को थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं। देखें, ये कहा जा रहा है कि वाई डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। आपने देखा होगा कि डिमांड कर्व देखें कि स्लोप डाउनवर्ड करता है। जब भी आप डिमांड कर्व को देखें तो उसकी पोजीशन होती है लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप। ये लेफ्ट पोजीशन है इसकी, ये इसकी राइट पोजीशन है, और ये डाउनवर्ड स्लोप करता चला जा रहा है। तो यही बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। तो उसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, लिखा हुआ व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीजेस। जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, कीमतें कम हो जाती है, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर उसको ज्यादा परचेज करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि डिमांड में इजाफा होता चले जाता है। ये देखें, ये डिमांड में इजाफा होता चला रहा है, इसकी वजह से प्राइस कम होने की वजह से। तो ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। तो उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन प्राइस कम होने से उसके पास ज्यादा परचेजिंग पावर हो जाती है कि वो ज्यादा चीजों को खरीद सके। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। वंस द प्राइस ऑफ अ रेगुलर गुड्स इंक्रीजेस देन कंज्यूमर शिफ्ट टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी रेगुलर प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा हो जाता है, जो कंज्यूमर पहले खरीदता था लेकिन वो अब महंगी हो गई प्रोडक्ट, अब वो महंगी होने की वजह से उस प्रोडक्ट को छोड़ रहा है या कम खरीद रहा है, और उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है यानी कि जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है उसको ज्यादा खरीद रहा है, जिसकी वजह से ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ चला जाता है। तीसरा जो पॉइंट है या तीसरा जो रीजन है जिसकी वजह से डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है डिमांड का, वो है मार्केट एक्सपेंशन। अब प्राइस डिक्रीजेस अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर। ये कह रहे हैं जब प्राइस कम होती है तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो पहले नहीं खरीद पाते थे महंगी होने की वजह से, वो कंज्यूमर भी आके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और उनके लिए वो अफोर्डेबल बन जाती है, जिससे क्या होता है, डिमांड में इजाफा हो जाता है। और जब डिमांड में इजाफा हो रहा है, देखें आप, ये डिमांड में इजाफा हो रहा है तो ये स्लोप जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी बेस हम कहते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है डिमांड का। अगर ये पॉइंट आता है एमसीक्यूज में तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो उसके ये सारे पॉइंट आप वहां पे लिख सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहें हमारे तमाम ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।